हैश के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रियांशु और आप पढ़ रहे हैं वोकैब, जिसमें हमारा वोकैब का टॉपिक चल रहा है सिनोनिम। और सिनोनिम्स की एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने काफी सारे वर्ड्स को डिस्कस किया, जिसमें मैंने आपको शुरू में ये भी बताया कि सिनोनिम टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि सिनोनिम्स जिन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वोकैब का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी वोकैब क्लास की खास बात यह है कि हम हर वोकैब क्लास के लास्ट में 5 से 10 मिनट जीके पे डिस्कस कर रहे होते हैं, जिसमें हमारा बुक्स एंड ऑथर्स टॉपिक चल रहा है और हम पूरी 100 बुक्स और उनके ऑथर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम काफी सारी बुक्स को डिस्कस कर भी चुके हैं। तो आज भी हम कई बुक्स को देखेंगे, उनके ऑथर्स को देखेंगे। शुरू करते हैं आज की क्लास की। हमारा चैप्टर है सैनिक की समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द। आप 9वीं 10वीं कक्षा तक सभी पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़े होंगे। आप पर्यायवाची शब्द हिंदी में आपने ये देखे होंगे, लेकिन यही चीज समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द अब आपको इंग्लिश में पढ़ना है। एग्जाम में आपको हिंदी देखने को नहीं मिलेगी, आपको वर्ड भी यहाँ इंग्लिश में मिलेगा और उसके जो पर्यायवाची है यानी कि सिनोनिम्स है वो भी इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट है तो हिंदी देखने को नहीं मिलेगी। शुरू करते हैं। पहला वर्ड मैंने लिखा, इमर्ज। इमर्ज जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकट करना। हिंदी में क्या कहा जाता है? प्रकट करना। हिंदी में कहा जाता है प्रकट करना। इमर्ज, मैंने एक वर्ड लिखा इमर्ज, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रकट करना। इसके सिनोनिम्स बताएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अपीयर माने दिखाई देना, और अराइज यानी कि उठना। अराइज। तो इमर्ज वर्ड के सिनोनिम्स मैंने लिखे अपीयर और अराइज यानी कि दिखाई देना और उठना, दिखाई देना और उठना। इमर्ज के सिनोनिम्स बताएंगे अपीयर और अराइज, अपीयर और अराइज। इमर्ज यानी कि प्रकट होना, इसके सिनोनिम्स मैंने लिखे अपीयर और अराइज यानी कि दिखाई देना और उठना, दिखाई देना और उठना। मैं फिर कह रहा हूँ कि हिंदी आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद हो सके, मीनिंग्स याद हो सके। बाकी आपको एग्जाम में सिर्फ इमर्ज देखने को मिलेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक आपको इसके सिनोनिम्स होगा, वही आपको टिक करना है। ठीक है, तो इमर्ज के सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रकट करना यानी कि अपीयर और अराइज, अपीयर और अराइज। ठीक है। सेकंड वर्ड मैंने लिखा, सेकंड वर्ड है एनकरेज। क्या? एनकरेज। एनकरेज का अर्थ बताएंगे। एनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। तो एनकरेज का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहित करना। एनकरेज का अर्थ क्या होता है? प्रोत्साहित करना। एनकरेज के सिनोनिम्स हो जाएंगे, स्टिमुलेट, यानी कि उत्तेजित करना, और स्टिमुलेट उत्तेजित करना, और अर्घ यानी कि आग्रह करना। अर्घ का अर्थ होता है आग्रह करना। ठीक है, तो स्टिमुलेट उत्तेजित करना, अर्घ आग्रह करना। तो 2 शब्द मैंने लिखे। सबसे पहले मैंने लिखा इमर्ज, जिसके सिनोनिम्स मैंने लिखे अपीयर और अराइज यानी कि दिखाई देना और उठना। दूसरा वर्ड मैंने लिखा एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। इसके सिनोनिम लिखे मैंने स्टिमुलेट और अर्घ यानी कि उत्तेजित करना और आग्रह करना। ठीक है, जल्दी से बताएंगे। इमर्ज के सिनोनिम अपीयर और अराइज, ठीक है, अपीयर और अराइज। एनकरेज के स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करना और अर्घ यानी कि आग्रह करना।
करना, ठीक है। तीसरा वर्ड मैंने लिखा, थर्ड वर्ड मैंने लिखा एमर्ज एग्रीज, थर्ड वर्ड मैंने लिखा एसेंशियल, एसेंशियल। थर्ड वर्ड मैंने क्या लिखा, एसेंशियल। एसेंशियल को हिंदी में कहा जाता है अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। अत्यावश्यक क्या लिखा, मैंने लिखा अत्यावश्यक। थर्ड वर्ड मैंने लिखा एसेंशियल यानी कि अत्यावश्यक। एसेंशियल के सिनोनिम बताएंगे, एसेंशियल के पर्यायवाची शब्द बताएंगे। देखो एसेंशियल अत्यावश्यक, अत्यावश्यक इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइटल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वाइटल और क्रूशियल। वाइटल और क्रूशियल क्या हो जाएंगे, वाइटल क्या हो जाएंगे, वाइटल और क्रूशियल, क्रूशियल, वाइटल और क्रूशियल, CRUCIAL, वाइटल और क्रूशियल, वाइटल और क्रूशियल क्या हो जाएंगे, वाइटल, वाइटल और क्रूशियल, ठीक है। तो एमर्ज यानी कि प्रकट करना, एमर्ज के सिनोनिम्स हो जाएंगे अपीयर उठना, दिखाई देना, अराइज उठना, ठीक है। फिर मैंने एनकरेज लिखा, एनकरेज लिखा, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, एनकरेज की मैंने चार सिनोनिम्स लिखे, स्टिमुलेट दिखाई देना, अर्व स्टिमुलेट उत्तेजित करना और अर्व आग्रह करना, ठीक है। फिर मैंने लिखा एसेंशियल अत्यावश्यक, इसके दो सिनोनिम्स मैंने लिखे वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण, वाइटल महत्वपूर्ण और क्रूशियल आवश्यक, ठीक है। तो एसेंशियल अत्यावश्यक, क्रूशियल आवश्यक, वाइटल हो जाएगा महत्वपूर्ण, वाइटल हो जाएगा महत्वपूर्ण। तो तीन वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तीन वर्ड मैंने लिखे, तीन वर्ड के सिनोनिम्स मैंने बताए। सबसे पहला मैंने लिखा इमर्ज, इमर्ज यानी कि इमर्ज यानी कि प्रकट करना, जिसके सिनोनिम्स मैंने लिखे, जिसके सिनोनिम्स मैंने क्या लिखे, अपीयर और अराइज, अपीयर और अराइज दिखाई देना और उठना। दूसरा वर्ड मैंने लिखा एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, उसके सिनोनिम्स मैंने लिखे स्टिमुलेट, स्टिमुलेट उत्तेजित करना और अर्ग, और आग्रह करना। तीसरा शब्द मैंने लिखा एसेंशियल यानी कि अत्यावश्यक, इसके दो सिनोनिम्स मैंने लिखे वाइटल यानी महत्वपूर्ण और क्रूशियल यानी कि आवश्यक। फोर्थ वर्ड मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड मैंने लिखा, फोर्थ वर्ड मैंने लिखा नीड। इसका हिंदी अर्थ आप लोग बताएंगे, इसका हिंदी अर्थ कौन बताएगा, इसका हिंदी अर्थ आपको बताना है। किसे बताना है, आपने बताना है। और एक बात, ये जो हम जितने भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ये जितने भी हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं या वोकैब में हम जो भी वर्ड्स पढ़ने वाले, पूरी वोकैब में एक एक शब्द जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, वो सारे के सारे वर्ड्स किसी ना किसी एग्जाम में, किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये जो मैंने चार मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये चारों के चारों वर्ड्स किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इनके सिनोनिम्स किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, आपके एसएससी, रेलवे, बाकी जितनी भी परीक्षाओं में वोकैब पूछी जाती है, सारी परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षाओं में ये पूछे गए। तो हम जहाँ पर वोकैब पढ़ने वाले हैं, पूरी की पूरी वोकैब वो पढ़ने, वो जो इम्पोर्टेंट है वो भी पढ़ेंगे, जो परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे शब्द पढ़ेंगे, और जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम सारे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ये जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। कल फर्स्ट क्लास में जितने भी मैंने वर्ड कराया वो भी एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने वर्ड लिखा ईल्ड। ईल्ड का अर्थ मैंने आपसे पूछा, ईल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। ईल्ड को कहते हैं, ईल्ड को क्या कहते हैं, ईल्ड को का हिंदी अर्थ होता है उपज। क्या अर्थ होता है इसका, उपज। अगर आप इसको डिक्शनरी करते हैं तो इसका अर्थ क्या मिलेगा आपको, उपज, ठीक है, उपज। इसके भी सिनोनिम लिखेंगे, प्रोड्यूस,
प्रोड्यूस, उत्पादन, प्रोड्यूस और हार्वेस्ट, फसल। एक होता है इसका हार्वेस्ट। तो ईल्ड के सिनोनिम्स क्या होते हैं? एक होता है प्रोड्यूस और एक होता है हार्वेस्ट। एक होता है प्रोड्यूस और एक होता है हार्वेस्ट। सिंपल है। अगर ईल्ड की अगर आपने सिनोनिम पहले नहीं पढ़े, इतना सिंपल है। देखो अब आज के बाद क्या ये आपको याद करने की जरूरत है, दोबारा पढ़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। एक बार में आपको याद हो गया होगा प्रोड्यूस और हार्वेस्ट, प्रोड्यूस और हार्वेस्ट। इधर देखो एसेंशियल की मैंने बताया, वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण और क्रूशियल यानी कि आवश्यक। एनकरेज की बताया प्रकट करना, अपीयर राइज, एनकरेज यानी प्रोत्साहित करना। एनकरेज के मैंने दो सिनोनिम लिखे, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट और अर्न, स्टिमुलेट और अर्न। ईल्ड के क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस और हार्वेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक ईल्ड का अर्थ होता है उपज और एक ईल्ड का अर्थ होता है हार मानना। एक ईल्ड का अर्थ क्या होता है? हार मानना। ठीक है। तो फिफ्थ मैंने लिखा, एक ईल्ड का अर्थ होता है हार मानना। एक ईल्ड का अर्थ हार मानना भी होता है। क्या होता है? क्या होता है? हार मानना। ठीक है। अपनी हार स्वीकार कर लेना, हार मानना। हार मानना, हार मानना, अपनी हार स्वीकार कर लेना। ठीक है। तो एक ईल्ड का अर्थ होता है उपज और एक ईल्ड का अर्थ क्या होता है? हार मानना। एक ईल्ड का अर्थ क्या हो जाएगा? एक ईल्ड का अर्थ हो जाएगा हार मानना। अब मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति हार मान लेता है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने हार मान लेगा, तो आप उसके लिए कौन से इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं? मुझे बताओ। तो इसका एक मैं लिख दूंगा, एक मैं लिख दूंगा सरेंडर। क्या वो सरेंडर ही कर रहा है ना भाई? कोई व्यक्ति हार मान रहा है यानी कि वो सरेंडर ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो सरेंडर ही कर रहा है। ठीक है। तो इसका एक सिनोनिम लिख लेंगे सरेंडर। एक सिनोनिम इसका क्या लिखेंगे? एक सिनोनिम इसका लिखेंगे सरेंडर। एक इसका लिखेंगे सरेंडर। ठीक है। एक इसका सिनोनिम क्या लिखेंगे? सरेंडर। एक ही यानी कि उपज, एक ही यानी कि हार मानना, एक ही यानी कि हार मानना। ठीक है। तो इसका एक तो आप लिख लेंगे सरेंडर, इसका एक आप लिख लेंगे सरेंडर और दूसरा लिख लेंगे कंसीड। दूसरा क्या लिख लेंगे? दूसरा लिख लेंगे कंसीड। इसका अर्थ भी होता है, इसका अर्थ भी होता है हार मानना। इसका भी अर्थ क्या होता है? हार मानना। ठीक है। तो सरेंडर का मुझे हिंदी अर्थ बताएंगे। सरेंडर का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? सरेंडर का हिंदी अर्थ हो जाएगा, सरेंडर का हिंदी अर्थ आप कह देंगे समर्पण करना। क्या करना? भाई हार मानी है मतलब अपना सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। ठीक है। तो कंसीड का अर्थ भी क्या होता है? कंसीड का अर्थ भी होता है हार मानना। कंसीड का अर्थ भी होता है हार मानना। कंसीड का अर्थ भी क्या होता है? हार मानना। ठीक है। कंसीड का अर्थ क्या होता है? हार मानना। ठीक है। एक फिर मैंने लिखा, सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा, सिक्स्थ वर्ड मैंने लिखा ट्रैंक्वाइल। क्या लिखा? मैंने लिखा ट्रैंक्वाइल। ट्रैंक्वाइल और ट्रैंक्वाइल, ट्रैंक्वाइल का अर्थ होता है, ट्रैंक्वाइल का अर्थ होता है, ट्रैंक्वाइल का अर्थ क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। इसका हिंदी अर्थ होता है शांत। इसका इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा शांत। ठीक है। तो इसका इसके सिनोनिम लिखेंगे, इसके सिनोनिम लिखेंगे शांत। इसका इसके सिनोनिम लिख लेंगे, इसके ट्रैंक्वाइल यानी कि शांत। ठीक है। ट्रैंक्वाइल यानी कि शांत। तो सिक्स्थ वर्ड आपने लिखा है ट्रैंक्वाइल यानी कि शांत। तो इसमें आप लिखेंगे पीसफुल। पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण। ठीक है। पीसफुल का अर्थ क्या होता है? शांतिपूर्ण। एक इसका लिखेंगे काल्म, एक इसका क्या लिख लेंगे? काल्म। ठीक है। एक इसका लिखेंगे क्या? काल्म। ठीक है। काल्म का अर्थ भी शांत होता है। और एक लिख लेंगे सोबर। सोबर यानी कि गंभीर। सोबर यानी कि गंभीर। तो ये 6 वर्ड मैंने आपको लिखे, 6 वर्ड्स के हमने यहाँ पर
सिनोनिम्स देखे, 6 वर्ड के सिनोनिम्स हमने यहाँ पर देखे। सबसे पहले हमने देखा एमस, एमस का हिंदी अर्थ होता है प्रकट करना। इसके सिनोनिम्स हमने देखे अराइज और अपीयर। उसके बाद मैंने लिखा एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना। इसके 2 सिनोनिम मैंने लिखे स्टिमुलेट यानी कि उत्तेजित करना और अर्ग यानी कि आग्रह। फिर मैंने लिखा एसेंशियल अत्यावश्यक। इसके सिनोनिम हो जाएंगे वाइटल यानी कि महत्वपूर्ण, क्रूशियल यानी कि आवश्यक। फिर मैंने लिखा ईद, ईद का एक अर्थ होता है उपज। इसके सिनोनिम मैंने लिखे प्रोड्यूस और हार्वेस्ट। एक ईद का अर्थ होता है हार मानना। इसके मैंने लिखे सरेंडर और कंसीव, सरेंडर और कंसीव। इसमें एक और लिख लो, एक और लिख लो सबमिट, एक और लिख लो। इसका एक और लिखेंगे, इसका एक सिनोनिम और लिखेंगे सबमिट। इसका एक सिनोनिम और लिखेंगे सबमिट, ठीक है। इसका एक सिनोनिम क्या लिखेंगे सबमिट, ठीक है। तो ये एक ईल्ड का अर्थ होता है हार मानना। इसमें लिखेंगे सबमिट, सबमिट, सरेंडर और कंसीव, सबमिट, सरेंडर और कंसीव। एक और मैंने लिखा ट्रैंक्वाइल, ट्रैंक्वाइल का अर्थ होता है शांत। ट्रैंक्वाइल क्या, ट्रैंक्वाइल का हिंदी अर्थ क्या होता है शांत। इसमें मैंने लिखा पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण, काल्म शांत और सोबर यानी कि गंभीर। भाई गंभीर होता है भाई, कभी कभी कोई व्यक्ति अगर आपके सामने शांत है, चुप है, कि हम क्या कहते हैं कि क्या हुआ भाई आज इतना गंभीर कैसे, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ट्रैंक्वाइल यानी कि शांत, पीसफुल, काल्म और सोबर, पीसफुल, पीसफुल, काल्म और सोबर, ठीक है। तो ये 6 वर्ड्स के हमने यहाँ पर सिनोनिम्स देखे, 6 वर्ड्स के हमने यहाँ पर सिनोनिम्स को डिस्कस किया जो कि एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे अपनी कुछ बुक्स की। अब हम बात करेंगे कुछ बुक्स की। उससे पहले आप इसको एक बार देखेंगे, उससे पहले आप इसको एक बार देखेंगे। चलिए अब हमारा जो जीके का टॉपिक है जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स देख रहे हैं, तो वो हम एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक हम अब तक लगभग 30 बुक्स और उनके ऑथर्स को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है भाई। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार आप उन क्लासेस को देखेंगे ताकि आपके 2 फायदे हो सके। आपके वोकैब का टॉपिक भी अच्छा हो सके और बुक्स भी आप, बुक्स और उनके ऑथर्स भी उनको याद कर सके आप, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की बुक्स। पहली बुक मैंने लिखी, पहली बुक मैंने लिखी गीतांजलि बताइए। गीतांजलि बुक के ऑथर बताएंगे। गीतांजलि बुक के ऑथर कौन है, जल्दी से बताइए। गीतांजलि बुक के ऑथर कौन है, चलिए बताइए। गीतांजलि के बताएंगे, हाँ गीतांजलि के बताएंगे। और आप बताएंगे गीतांजलि के बता देंगे और आप बताएंगे, आप पहले गीतांजलि के बताओ, पहले गीतांजलि के बताओ, ठीक है। गीतांजलि बुक के ऑथर कौन है। साथ ही साथ ही साथ ही आप बताओ गार्डनर के, गीतांजलि और गार्डनर दोनों बुक के ऑथर बताओ क्योंकि इनके ऑथर एक ही है। गीतांजलि और गार्डनर इन दोनों बुक के ऑथर बताएंगे, इन दोनों बुक के ऑथर बताएंगे क्योंकि इन दोनों बुक के ऑथर एक ही है। इन दोनों बुक के कौन है, इन बुक के ऑथर एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इन दोनों बुक के ऑथर एक ही है। कौन है जल्दी बताएंगे। इन दोनों बुक के ऑथर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि और गार्डनर इन दोनों बुक के ऑथर कौन है, इन दोनों बुक के ऑथर है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे, इन दोनों बुक के एक ही ऑथर है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तीसरी बुक जल्दी से बताएंगे, तीसरी बुक के ऑथर जल्दी से बता देंगे। तीसरी बुक मैंने लिखी वाई
वाई आई एम एथिस्ट। ये शायद में ये बुक में बता दी है क्या? ये बुक हो चुकी है क्या? अगर हो चुकी है तब भी बताएंगे, अगर आप पहली बार इस बुक को देख रहे हैं तब भी देखिए। Why I am atheist, Why I am atheist इस बुक के ऑथर बता देंगे। Why I am atheist इस बुक के ऑथर कौन है? Why I am atheist बुक के ऑथर कौन है? Why I am atheist है ना। एथिस्ट करके आपको एथिस्ट का अर्थ पता है? सॉरी, एथिस्ट में ए आएगा, सॉरी एथिस्ट में ए आएगा। Why I am atheist इस बुक के ऑथर है भगत सिंह। इस बुक के ऑथर कौन है? भगत सिंह। उससे पहले आप मुझे एथिस्ट का एक बार क्या बताएंगे मुझे? एथिस्ट का एक बार मीनिंग बताएंगे। एथिस्ट का मीनिंग होता है नास्तिक। एथिस्ट का मीनिंग क्या है? एथिस्ट का मीनिंग है नास्तिक, ठीक है। तो व्हाई आई एम एथिस्ट के ऑथर है भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह, ठीक है। तो जैसा नाम है वैसी ही बुक, व्हाई आई एम एथिस्ट भगत सिंह, ठीक है। बुक के ऑथर कौन है? भगत सिंह, ठीक है, भगत सिंह। व्हाई आई एम एथिस्ट बुक के ऑथर है भगत सिंह। व्हाई आई एम बुक के ऑथर है भगत सिंह। और एक और बुक बता देंगे, द वर्ल्ड एज आई सी, द वर्ल्ड as I see, the world as I see it इस बुक के ऑथर कौन है? The world as I see it, the world as I see it इस बुक के ऑथर बता देंगे, the world as I see it, ठीक है। The world as I see it बुक के ऑथर बताएंगे कौन है? जल्दी बताएंगे। और ऐसे व्यक्ति इसके ऑथर है जिस व्यक्ति का नाम आपने डेली लाइफ में सुनते रहे हो आप काफी समय तक। द वर्ल्ड एज आई सी इट इस बुक के, द वर्ल्ड एज आई सी इट इस बुक के जो ऑथर है, इस बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? इस बुक के ऑथर है एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन। The world as I see it बुक के ऑथर है एल्बर्ट आइंस्टीन। गीतांजलि और गार्डनर बुक के ऑथर कौन हो जाएंगे? ऑथर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी। Why I am atheist बुक के ऑथर कौन है? भगत सिंह। The world as I see it बुक के ऑथर कौन है? एल्बर्ट आइंस्टीन जी। एल्बर्ट आइंस्टीन इस बुक के ऑथर है The world as I see it, The world as I see it। Why I am atheist बुक किसकी है? Why I am atheist बुक है भगत सिंह की। Why I am atheist बुक है भगत सिंह की। गीतांजलि और गार्डनर बुक दोनों बुक है रविंद्रनाथ टैगोर जी की। तो हमने 4 बुक्स डिस्कस की, 6 हमने वर्ड्स के सिनोनिम्स डिस्कस किए। अगर आपको कुछ नया देखने को मिला है, नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले, नहीं कुछ भी नया अगर आपको इस क्लास से सीखने को मिला है तो एक बार क्लास को लाइक कर जाएंगे और किसी भी डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।